नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरिंदर कुमार स्टडी विद हरिंदर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यानी फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। चलिए वही आप आज सिद्ध करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है आपको पता होगा कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो इसी पे आज सिद्ध करते हैं। उत्तल पर भी सिद्ध होता है, लेकिन मैंने अवतल लिया है क्योंकि मैं अवतल पर यहाँ सिद्ध कर रहा हूँ, इसलिए अवतल लिया हूँ। चलिए देखते हैं। इसका जो है ना, ये जो आपको हो गया एक आपतित किरण। यहाँ पे पहले प्रधान अक्ष, जिससे मुख्य अक्ष कहते हैं, लीजिए यहाँ पे हो गया प्रधान अक्ष, जिसको यहाँ पे बिंदु होता है ना, जिसको पोल कहते हैं, यानी हिंदी में ध्रुव कहते हैं। चलिए एक आपतित किरण यहाँ से यहाँ हो गया है, आपतित किरण। और जो ये आपतित किरण हो गया दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर चला जाता है। यानी यहाँ पे जो जहाँ कटा ना, उसको फोकस कहते हैं। यहाँ से कटा है, इसको फोकस यानी एफ कहते हैं। ये पी हो गया। और ये ना यहाँ पर इस आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। इसको लिखिए आपतित किरण। यहाँ से गया रेखा और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, यानी परावर्तित किरण। परावर्तित, ये हो गया आपको परावर्तित किरण। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो है एक अभिलंब होता है। यहाँ से ये आई यहाँ पे बना लिया है, ये ऐसे करके यहाँ पे आई बनाया। आपतित किरण तो आई बनाया, और परावर्तित किरण यहाँ से रिफ्लेक्शन जो हो गया वो यहाँ पे आर बना रहा है। ये आई कोण बनाया, ये आर कोण बनाया। और ये हम जानते हैं कि एकांतर कोण से, मान के चलिए ये हैं, ये दो समांतर रेखा है। ये जो होगा ना, ये कोण, ये कोण के बराबर होगा। एकांतर कोण से हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। एकांतर कोण से जो ये कोण बराबर होगा, मान के चलिए ये आई है तो इसका एकांतर कोण क्या सा होगा, ये होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपको आई हो जाएगा। और यहाँ पर सी यानी सेंटर यानी केंद्र मानिए। चलिए देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं, उसी में आपको सिद्ध करना है। इसको मान लीजिए ए बी, ये सी हो गया, ये पी हो गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं, पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है, ये कोण बराबर। डायरेक्ट मैं यहाँ से प्रूफ यानी सिद्ध करता हूँ, प्रूफ यानी यहाँ से सिद्ध करता हूँ। हम जानते हैं कि परावर्तन कोण के जो नियम होता है, दो नियम होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला यानी आपतन कोण, पहला नियम बोल रहा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी आपको हो जाएगा कि ये कोण बराबर ये कोण। चलिए लिखिए। तो एंगल, इस कोण का मान हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसका, इसका ना। ये कोण बराबर होता था एंगल सी बी एफ। समीकरण इसको फर्स्ट मानिए। चलिए इतना हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। तो फिर देखिए, फिर एक एकांतर कोण से हम जानते हैं ना कि ये कोण और ये कोण जो होता है बराबर होता है। तो फिर लिखिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ। यानी ये कोण बराबर ये कोण बराबर आई। ये दोनों आई है ना, कौन सा कोण से हो जाएगा आपको, एकांतर कोण से। चलिए देखिए कितना गर्मी लग रहा है, क्योंकि मैं रूम में हूँ इसीलिए इतना गर्मी लग रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये कोण सिर्फ इजी से समझना, उतना भारी में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इजी से समझना है। सबसे पहले देखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ये कोण बराबर ये कोण। अब दूसरा स्टेप में देखना है कि ये कोण जो होगा ये कोण के बराबर होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखा रहे
तो उसका जो एकांतर कोण होता है वो बराबर होता है। ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो मैंने ये कोण और ये कोण लिया है। समीकरण इसको सेकेंड मानिए, समीकरण सेकेंड मान लिया। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तुलना कीजिए, यानी बायां पक्ष बराबर, ये बायां पक्ष बराबर है, दोनों समीकरण का बायां पक्ष जो है बराबर। देखिए इसका भी बायां पक्ष बराबर है, इसका भी बायां पक्ष बराबर है। तो लिखिए समीकरण, यहां से लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। ये एकदम अनुचित है यानी उचित है। देखिए ये अगर ये दोनों बराबर है तो एकदम क्लियर है कि ये दोनों बराबर ही होगा, यानी LHS बराबर होगा, क्या होगा, RHS का बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर ही होगा। तो लिखिए यहाँ पे एंगल CBF बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल BCF। इतना हो गया। इसको मानिए आप, समीकरण नहीं मानिए, इतना हो गया आपको। देखिए गौर से देखिए सूत्र में चित्र में देखिए एंगल CBF कौन सा है, CBF ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। तो इसका एक जानते हैं, अगर दो समांतर रेखा रहे, अगर ये कोण बराबर है तो इसका सामने का भुजा भी बराबर होगा ना। तो देखिए ये कोण है तो ये कोण क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। और ये कोण बराबर आपको दिया गया, ये कोण बराबर दिया है एंगल BCF, यानी देखिए ये कोण बराबर ये कोण दिया गया है, तो आमने सामने का भुजा भी तो बराबर होगा। मान के चलिए ये कोण बराबर ये कोण दिया है, तो इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ही, एकदम होगा। तो लिखिए क्या हो जाएगा, एंगल CBF यानी CBF, तो ये कोण इसका भुजा क्या हो जाएगा, CF। तो लिखिए CF बराबर हो जाएगा क्या बोल रहा है, एंगल BCF यानी BCF। तो इस कोण का भुजा क्या हो जाएगा, ये वाले, तो BF हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम जानते हैं कि जो P और B है, हम जानते हैं कि जहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ, क्योंकि लिखना सिर्फ आपको समझना है कि P और B जो है उसके बीच के जो द्वारक है यानी दूरी है, B और P के बीच के जो द्वारक है वो काफी नजदीक होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि B और P की दूरी काफी नजदीक है, B और P की दूरी काफी नजदीक है। मान के चलिए B और P के दूरी काफी नजदीक है, तो B यहाँ पे ये है ना यहाँ, और इसको नजदीक कीजिएगा तो वही रेखा ऐसे करके टेढ़ा होकर यहाँ आ जाता है, यानी B P के जगह ले लेता है। तो ये दोनों है ना, इसके बीच की दूरी काफी द्वारक है, तो ये रेखा बराबर ये रेखा, यानी दोनों एक ही पे आ जाता है। तो ये रेखा बराबर ये रेखा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको, FP यानी हो जाएगा आपको FP बराबर हो जाएगा आपको क्या, BF यानी ये रेखा बराबर हो जाएगा आपको ये रेखा। तो FP बराबर हो जाएगा आपको कहाँ से, FP बराबर हो जाएगा BF इस यहाँ से अच्छा से लिखिए BF। समीकरण आपको 4 मानिए। देखिए समीकरण यहाँ से लिखिए, समीकरण 3 और 4 में तुलना कीजिए। समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए समीकरण 3 एवं 4 से तुलना कीजिए। चलिए आपको समीकरण 3 क्या है, ये 3 वाले देखिए, CF बराबर है BF, और समीकरण 4 है क्या, FP बराबर BC। FP बराबर हो गया आपको BC। फिर ध्यान देना है आपको एक, चलिए इससे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 3 और जो 4 जो लिए है, देखिए इसको 4 को फिर से देखिए, तो अगर हम इस दोनों का जो दूरी होता है वो काफी नजदीक होता है, इसीलिए ये रेखा जो होगा ये रेखा के बराबर होगा। तो यानी यहाँ हो जाएगा FP, यानी FP बराबर जो हो जाएगा वो BF के बराबर, यानी यहाँ पे B जो अच्छा से दीजिए, B है ये क्या है, ये B, और ये हो जाएगा आपको F हो जाएगा, ये क्या है F। तो समीकरण 3 और 4 से देखिए, तो एक बात ध्यान आपको दे रहा है कि ये जो है
यानी RHS यानी राइट हैंड साइड जो है ये दोनों मिल रहा है, ऑफ कोर्स मिल रहा है। अगर ये दोनों मिल रहा है तो ये भी दोनों तो बराबर होगा जैसे ऊपर किए हैं। जैसे देखिए समीकरण 1 एवं 2 में किए हैं कि इस साइड, एक मिनट, समीकरण 1 और 2 में जो किए हैं ये वाले मिल रहा था तो ये दोनों बराबर किए हैं ना। इसी प्रकार 3 और 4 में जो करना है ये और ये मिल रहा है तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको CF बराबर हो जाएगा FP। फिर यहाँ से देखिए, चलिए यहाँ से आपको बना देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, छोटा बोर्ड है और देखिए गर्मी कितना है। चलिए देखा है कि CF बराबर FP तो क्या हो जाएगा, CF बराबर आपको हो जाएगा FP। अब ध्यान दीजिए चित्र में CF क्या है, देखिए यहाँ पे CF, ये CF है। एक बात यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो CF है वो किसी भी दूरी का मान है, यानी ऐसे ही कोई रेखा अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तो R होगा ना क्योंकि ये केंद्र है, और यहाँ से यहाँ F है। और ये दूरी कोई भी किसी भी वस्तु या कोई भी चीज का दूरी है नहीं है, तो इसको हम निकालने के लिए ये पूरा में से हम इतना घटाएंगे तो इसका मान नहीं आ जाएगा, यानी पूरा में से हम इतना घटा लेंगे तो इसका मान नहीं आ जाएगा, वही करना है। चलिए CF के जगह पर लिखना है CP, लिखा है ना, तो CP माइनस FP लिखिए, FP बराबर FP के जगह पर FP तो है ये है। फिर देखें यहाँ पे CP किसका दूरी है, आपको आ गया CP यानी R का, तो R यानी वक्रता का अंध है ना ये, इसीलिए ये R आ गया और माइनस FP, देखिए FP ये F का यानी फोकस दूरी F बराबर फिर FP फिर F, देखिए R बराबर ये आ गया F और ये माइनस में F है, बराबर से उस साइड जाएगा तो आप जानते ही ये प्लस में F होगा। फिर देखिए R बराबर क्या आ जाएगा F, एक F और एक F, कितना 2F आ गया, तो F बराबर आ गया, देखिए R/2 आ गया। यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से फिर लिख देते हैं कि F बराबर कितना आ गया आपको R/2, देखिए PROVED प्रूव्ड। देखिए बार बार ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है, जैसे भी पूछा जाता है, लेकिन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे है, और जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से बार बार वीडियो को देखिए, और जिसको नहीं समझ में आया वो बकलोले होगा। क्या होगा बकलोल का मतलब जानते हैं ना, हाँ लोलो में लोल वो भी वाले होगा। खैर बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।